शांति। 25 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी किरमिल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं क्या करने? तुम्हें सिविल चक्षु देने। बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी किरमिल नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धियोग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धियोग हटाकर, बाबा ने कहा, स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। बाबा कहते नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरे जगह चले जाना है। ऐसे नहीं एक हद का घर त्यागा, परिस्थिति आई, समस्या आई, किसी ने कुछ कहा और हद का घर छोड़ा और सेंटर पर आ गए। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा बेहद का वैराग्य अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है, सब कुछ छोड़ करके घर जाना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार है। ओम शांति। श्री भगवान वाच और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन हुए हैं, पतित पावन हुए बाप है, तो जरूर हुए या आएगा। पतितों को पावन बनाने के लिए पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। बाबा कहते शिव भगवान वाच ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच। ये तो सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। बाबा ने कहा बैज में क्या दिखाया हुआ है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। ये बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचता रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो प्रधान बुद्धि, परंतु कहते नहीं है, कहाँ फंक ना हो जाए। बाबा ने कहा परंतु बाबा कहते नहीं है, कहाँ बच्चे फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है। बाबा कहते अभी तुमको कौन मिला है? सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जबकि सदगुरु मिला है, वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवता रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे है जो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। बाबा ने कहा अर्थात रीति ज्ञान जब बुद्धि में नहीं बैठेगा तो तर्क वितर्क करेंगे ना, और कभी कुर्बानी दे नहीं सकते। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता रचना के आदि मध्यांत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप ही देते हैं। रचता रचना की नॉलेज मनुष्य नहीं दे सकते, भगवान ही आकर के
देते। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, आने जाने के भेद भगवान ही आकर के खोलते हैं। ये भी लिखना, यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। बाबा ने कहा, जब नास्तिकपना छूट जाता है तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। या तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बाबा ने कहा, बुद्धि पर एकदम क्या हो गया है, बुद्धि पर एकदम क्या हो गया है, गोदरेज का ताला लग गया है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो, संकल्पों में भी पवित्रता, मनसा में भी पवित्रता, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, और सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। तुम्हें पढ़ना भी है तो दूसरों को पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, बाबा कहते हैं इकट्ठे होने से फिर खराब भी हो जाते वो पढ़ते, क्योंकि आज की दुनिया में हवा में जहर है। पहले तो ये सारी बातें किसी के मन में भी नहीं आती थी, इतनी पवित्रता थी, बात मत पूछो। लेकिन आज तो सब जगह जहर ही जहर है। कुमार कुमारियां इकट्ठे पढ़ते, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कहाँ से ये सारे संकल्प आ जाते हैं, क्योंकि हवा में भरा हुआ है ना, क्योंकि किरमिलाई है ना। किरमिलाई होने कारण पर्दा लगाते हैं, वहां तो किरमिलाई होती नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। सत्ययुग त्रेता में किरमिलाई ना होने के कारण घूंघट भी नहीं करते। यानी लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है क्या, देवताओं को पर्दा करते हुए देखा है क्या? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज, ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, बाबा करे धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा सुन सुन करके ज्ञान सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी, चोरी करना, झूठ बोलना। बाबा ने कहा कौन, आत्मा ही तो कर रही है ना। धीरे धीरे ज्ञान का रंग लगता है तो वह संस्कार बदल जाते हैं। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी किरमिल दृष्टि होती है। वह किरमिल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। बाबा ने कहा शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। बाप कहते ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाए। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहने बनो राजयोगी। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी हम तुमको बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, मुख्य अक्षर है ये। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम ये बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से
तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। आपने कहा ये लक्ष्मी नारायण भी किससे बने? इस पढ़ाई से बने। किसने उनको ऐसा बनाया? तभी भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण तो 16 कला लेकर के चले थे। कहाँ से लेकर के चले थे ये भक्तों को पता ही नहीं। वास्तव में इसी सृष्टि रंगमंच पर उन्होंने 16 कलाएं धारण की परमात्मा की याद के द्वारा। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? भारत देश की महिमा महान, और आते यहाँ पर शिव भगवान। शिव भगवान भी भारत देश में आते हैं, तो रावण का राज्य भी भारत देश में ही होता है। तो बाबा ने कहा दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहीं जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा हुआ धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। अन्य खंड पानी पानी हो जाते, लेकिन भारत देश कभी संपूर्ण रीति से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देवताओं के पांव लगते हैं। वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होना है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा सत्य भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं। फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ा ही है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते तब शादी करते हैं। बाबा ने कहा संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उनका बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। बाबा ने कहा परंतु आजकल के बच्चे तो कहते बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। बच्चे क्या करते? जीते जी ही सारा खाना खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों और भाइयों आकर के रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा आकर के प्यारे बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। इस कलयुग में 4 भुजा वाला कोई मनुष्य हो सकता है क्या? तो सतयुग में कैसे 4 भुजा वाला हो सकता है? और 4 भुजाएं तो अच्छी भी ना लगे। तो बाबा ने कहा 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। बाबा कहते
घर गृहस्थी में रहते हुए नरक का बुद्धि से त्याग करो। नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और नरक वासियों से बुद्धि योग हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। आगे गुरु कब करते थे? जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। सोचते थे कि अब थोड़ा भजन कर ले, अगले जन्म के लिए अपनी झोली भरपूर कर ले। लेकिन वास्तव में अब तो कोई का कैसा भी भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। इसलिए बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान वाच में बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। बाबा ने कहा दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। ब्रह्मा को भी 4 भुजाएं देते तो विष्णु को भी 4 भुजाएं देते। अब बताओ 4 भुजा तो किसी की हो नहीं सकती। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वही विष्णु और लक्ष्मी सतयुग में 16 कला और वही कलयुग में आते आते कलाहीन बन जाते अर्थात साधारण बन जाते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा। उससे पहले तो वह दादा लेखराज थे, वो जौहरी थे, बाद में ब्रह्मा नाम रखा। नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? एडॉप्ट किया। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच। मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते, क्योंकि 60 वर्ष का तो किसी को पता भी नहीं। ये सीखे इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है? बाबा ने कहा समझते छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे। समझते हैं कि छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे। बाप समझाते यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। इस कलयुग में तो रावण के राज्य में किसी की भी सदगति हो नहीं सकती, क्योंकि सभी आत्माएं 5 विकारों के वशीभूत हो जाती हैं। इसलिए किसी की सदगति हो नहीं सकती। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है। वह खुद भी कहते हमने गुरु बहुत किए। भगवान तो सबकी सदगति करते हैं, उनको जानते ही नहीं। भगवान जो सबकी सदगति करते उनको तो मनुष्य जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन जाती हैं। बाबा ने कहा भक्ति की भी कितनी कड़ी जंजीरें, कितना भयभीत कर देते भक्ति मार्ग में। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो भक्ति की कितनी कड़ी जंजीरें हैं। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ नहीं। बाबा ने कहा राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है?
राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही, बस भक्ति करने से काम। कब आते हैं कुछ भी जानते नहीं, राम और कृष्ण कब आते धरती पर कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर युग में ले गए, ये किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर युग में आया तो फिर बाद में कलयुग आ गया, वो द्वापर युग में आया तो फिर कलयुग आने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए हैं। बाप कहते मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाबा कहते तुम तो कितने न कितने क्या बन पड़े हो, अंध श्रद्धालु बन पड़े, जिसने जो कहा वही मानना शुरू कर देते हो। तो बाबा ने कहा तुम कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे। जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे। कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को कैसा बनाना है? सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी। खुद भी आस्तिक बनना है और दूसरों को भी आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अभी वानप्रस्थ अवस्था इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। पावन बनना और दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते पावन बनना और क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं, वही फरिश्ता है। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए जिधर से अब लौट चलेंगे उधर। फरिश्ते के पांव सदाई धरनी से ऊंच रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं फरिश्ता हूँ, देह से न्यारी। मैं आत्मा उड़ रही हूँ फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ। मैं फरिश्ता देह और देह की दुनिया से बिल्कुल ही अलग हूँ और पहुंच जाता हूँ मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सूक्ष्म वतन में बैठ करके उनसे शक्ति ले रही हूँ। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में श्री बाबा विराजमान है। जैसे ही बाप दादा की दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ती है,
और मुझ फरिश्ते की चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे दीपक में घृत डालते ही दीपक की लौ बढ़ जाती है, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। बाप दादा की दृष्टि ज्यों ज्यों मुझ फरिश्ते पर पड़ती जाती है और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ रही है। मेरे अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही है। मैं विश्व की सर्व आत्माओं को प्रकाश दे रही हूँ, सभी को सुख शांति की अनुभूति करा रही हूँ, परमात्मा प्यार का अनुभव करा रही हूँ। मुझ फरिश्ते के अंग अंग से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के विश्व की एक एक आत्मा की प्रकृति के बीच में समा रही। जैसे बाप दादा की दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ते ही फरिश्ते की चमक बढ़ती जाती, ऐसे ही मुझ फरिश्ते से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें जिस आत्मा की प्रकृति में पड़ती है उस आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और वह सुख शांति की अनुभूति करने लगती है। दुख अशांति समाप्त हो जाती है। सारे विश्व की आत्माओं को मैं प्रकाश देकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को सूक्ष्म वतन में ही छोड़कर मैं आत्मा स्वरूप में आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।